प्राइड रॉक के सामने जंगल के सारे जानवर सिम्बा, शेर राजा का संदेश सुनने इकट्ठा होते हैं। वो अपने दूसरे शावक के जन्म की खबर देता है। वो रानी नाला से मिलने जाता है जो जल्दी मां बनने वाली है, लेकिन जब वो दूर है उसकी बेटी कियारा की देखभाल कोई करे। सिम्बा ये काम अपने दोस्तों टिमोन और पुम्बा को देता है। जैसे ही राजा कियारा को अलविदा कहता है, दोनों उसे स्कार की हार की कहानी सुनाते हैं। सिम्बा के न होने पर वो अंत थोड़ा बदलते हैं। वो कहते हैं उन्होंने खलनायक को हराया, लेकिन कियारा उनकी बात पर यकीन नहीं करती। वो कहती हैं उसे आने वाले तूफान की चिंता है। तभी रफीकी आता है, वो समझदार बंदर जो राजा की जमीन पर बड़े पेड़ में रहता है। कियारा को डरते देख वो उसे सांत्वना देता है। वो कहता है जब सिम्बा और उसके पिता मुफासा उसकी उम्र के थे, उन्होंने अपने डर पर काबू पाया और बहादुर शेर बने। इसे साबित करने के लिए रफीकी कियारा के दादा मुफासा की कहानी शुरू करता है। कई साल पहले जब मुफासा शावक था, वो अपने माता पिता मीटू और अहादी के साथ प्राइड लैंड्स नाम की जगह जाना चाहते थे। ये जगह सिर्फ कहानियों में थी। वो नया घर ढूंढना चाहते थे ताकि मुफासा को बेहतर जिंदगी मिले। उनकी जमीन सूखे से परेशान थी। अचानक बारिश शुरू होती है। सारे जानवर खुशी मनाते हैं। मुफासा बांध के पास तैरने जाता है, लेकिन बारिश तेज हो जाती है। आसपास का इलाका डूबने लगता है। मुफासा भागने की कोशिश करता है, लेकिन तेज लहरें उसे बहा ले जाती हैं। उसके माता पिता उसे बचाने निकलते हैं। मीटू अपने शावक तक पहुंचता है। वो उसे बांध की चट्टानों की ओर फेंकता है। मुफासा को दूसरी तरफ जाना है, जहां उसकी मां इंतजार कर रही है, लेकिन जैसे ही वो कूदने वाला होता है, एक हाथी बहाव में बहकर बांध से टकराता है। टक्कर से मुफासा नदी में गिरता है। वो पानी में बहता है और सिर्फ एक पेड़ का तना पकड़ पाता है। कुछ दिन बाद वो एक झील में पहुंचता है। वहां उसे दूसरा शावक टाका मिलता है। वो चेतावनी देता है जगह मगरमच्छों से घिरी है। मुफासा पूरी कोशिश से सूखी जमीन की ओर तैरता है। एक छोटी पहाड़ी के पास वो कूदता है। टाका अपने पंजों से उसे खींचने की कोशिश करता है, लेकिन उसमें इतनी ताकत नहीं। शिकारी जानवर मुफासा पर हमला करने वाले होते हैं। तभी टाका की मां एश आती है और मगरमच्छों को भगा देती है। बाद में एश अपने बेटे को डांटती है कि उसने खुद को खतरे में डाला। टाका कहता है उसने अपने नए दोस्त मुफासा की मदद के लिए ऐसा किया। एश को डर है टाका का पिता राजा ओबासी बाहरी लोगों को अपने राज्य में नहीं स्वीकारेगा, लेकिन मुफासा को अकेला देख वो उसे साथ ले जाती है। ओबासी के इलाके छाया पेड़ पर पहुंचने पर राजा को मुफासा का आना पसंद नहीं। वो उसे खाने की धमकी देता है। एश राजा से भिड़ती है और सौदा करती है। टाका और मुफासा को सफेद पेड़ तक दौड़ लगानी होगी और वापस आना होगा। अगर टाका पहले आया, राजा बाहरी शावक को मार सकता है, लेकिन अगर मुफासा जीता, उसे राज्य में स्वीकार किया जाएगा और शेरनियां उसकी देखभाल करेंगी। ओबासी को यकीन है उसका खून का बेटा जीतेगा। वो सौदा मान लेता है। दौड़ शुरू होती है। टाका आगे निकलता है, लेकिन मुफासा जल्दी उसे पकड़ लेता है और सफेद पेड़ की डालों पर कूदता है। लेकिन झील में वापस कूदते वक्त मुफासा संतुलन खो देता है। टाका फिर आगे निकलता है। दोनों वापस दौड़ते हैं। मुफासा हारने वाला होता है। तभी टाका अपने नए दोस्त से कहता है वो हमेशा एक भाई चाहता था। उसकी जान बचाने के लिए वो उसे दौड़ जीतने देता है। ये नतीजा ओबासी को गुस्सा दिलाता है। उसका बेटा और भविष्य का राजा एक बाहरी शावक से हार गया, लेकिन एश को टाका के नेक व्यवहार पर गर्व है। मुफासा के साथ वो राज्य में नई सैर पर निकलते हैं। कई साल बाद दोनों भाई जवान शेर बन चुके हैं। वो हमेशा साथ में मजे करते हैं, लेकिन ये नजदीकी ओबासी को परेशान करती है। वो मुफासा को शेरनियों के पास भेजता है और टाका को बुलाता है। वो उसे सिखाता है एक असली राजा को कैसा होना चाहिए। वो चेतावनी देता है एक दिन उसका गोद लिया भाई उसे धोखा देगा और राज्य छीन लेगा। टाका इस पर यकीन नहीं करता। वो अपने पिता के रवैये की आलोचना करता है। वो कहता है ओबासी सिर्फ राजा की ताकत और रुतबे का फायदा उठाकर सोता और खाता है। इधर एश मुफासा को शिकार की कला सिखाती है। वो उसकी आसपास की चीजें समझने और शिकार के निशान पहचानने की काबिलियत से खुश होती है। वो कहती है अगर वो अपनी प्रवृत्ति पर काबू पा ले तो एक दिन मुफासा अपने असली माता पिता को ढूंढ सकता है। लेकिन मुफासा मानता है वो हमेशा के लिए खो गए। वो एक बाहरी शेर के रूप में अपनी जिंदगी स्वीकार कर चुका है, बिना राजा की चिंताओं और जिम्मेदारियों के। अगले दिन मुफासा और ऐश जंगल में शिकार कर रहे होते हैं। टाका चुपके से उन्हें देखता है, लेकिन वो सफेद शेरों के इलाके में पहुंच जाते हैं। वो हिरणों के झुंड पर हमला करने वाले होते हैं। बाहरी लोगों को देख सफेद शेर ऐश की ओर बढ़ते हैं। मुफासा उसकी मदद के लिए दौड़ता है। टाका जो दूर से सब देख रहा है अपनी मां को बचाने निकलता है, लेकिन वो भागते हिरन से टकरा जाता है। अपनी जान के डर से वो पीछे हटता है।
ऐश अपने दुश्मनों पर हमला करती है। वो मुफासा को वार से बचना और जवाबी हमला करना सिखाती है। फिर भी एक सफेद शेर ऐश को जमीन पर गिरा देता है और आखिरी वार करने को तैयार होता है। मुफासा उसे पेड़ के तने की ओर धकेलता है। शेर पेड़ की जड़ से घायल हो जाता है। इस जीत के बाद दूसरा सफेद शेर भाग जाता है। मुफासा अपनी मां को छाया पेड़ पर ले जाता है। उबासी पूरी कहानी सुनकर मुफासा का शुक्रिया अदा करता है कि उसने उसकी रानी की मदद की। ताका चुप रहता है। उसे शर्मिंदगी है कि वो मां को छोड़कर भागा, लेकिन टकराव खत्म नहीं हुआ। बचा हुआ सफेद शेर अपने ठिकाने पर लौटता है। वहां वो अपने गिरोह के नेता कीरोस से मिलता है। वो बताता है, एक जवान शेर ने उनके गिरोह के एक सदस्य कीरोस के बेटे को मारा। गुस्से में कीरोस अपनी शेरनियों को उस बचे शेर को मारने का आदेश देता है, क्योंकि उसने उसके बेटे की रक्षा नहीं की। वो बदला लेने की कसम खाता है और उबासी के राज्य पर हमला करने के लिए शेरनियों को इकट्ठा करता है। इधर उबासी चुपके से ताका से टकराव के बारे में पूछता है। ताका कबूल करता है। वो डर के मारे जंग से भागा। वो सबको सच बताना चाहता है, लेकिन उबासी मना करता है। इससे उसकी भविष्य के राजा की जगह खतरे में पड़ जाएगी। बातचीत चलती है, तभी उबासी का एक जासूस लौटता है। वो चेतावनी देता है, बाहरी लोग पास आ रहे हैं। उबासी को राज्य का भविष्य बचाना है। वो ताका को मुफासा के साथ भागने का आदेश देता है। वो और ऐश सफेद शेर को रोकने के लिए रुकते हैं। अगली सुबह ऐश अपने बच्चों को अलविदा कहती है। वो मुफासा से कहती है उसे अपने माता पिता का सपना पूरा करना है और प्राइड लैंड्स ढूंढना है। मुफासा अनमने मन से अपने भाई के साथ भागता है। उसके गोद लिए माता पिता को छोड़कर वो घंटों बाद कीरोस और उसके गिरोह से भिड़ते हैं। बड़ा सफेद शेर उबासी से ज्यादा कुशल और प्रभावशाली साबित होता है। बिना लड़े वो अपने प्रतिद्वंद्वी की जमीन पर नया राज स्थापित करता है। कीरोस जानता है ये जोड़ा उसके काम नहीं आएगा। वो उबासी और ऐश को मार देता है। फिर वो दोनों भाइयों की तलाश में निकलता है। दूर मुफासा और ताका अपनी जान बचाकर जंगल से झील की ओर भागते हैं। ताका पानी के रास्ते भागने को कहता है, लेकिन मुफासा को बचपन का डर याद है। वो डूबने के डर से मुड़ना चाहता है। दोनों भाई बहस करते हैं। इससे कीरोस और उसकी शेरनियों को उन्हें पकड़ने का मौका मिलता है। मुफासा सफेद शेर के सामने खड़ा होता है। वो कहता है, अपने भाई को छोड़ दे, क्योंकि उसने अकेले कीरोस के बेटे की जान ली। लेकिन कीरोस का बदला तब तक पूरा नहीं होगा जब तक दोनों भाई मर न जाएं। वो उन पर हमला करता है। मुफासा और तका नदी पार करके भागते हैं। वो चट्टानों पर कूदते हैं, लेकिन जल्दी ही एक बड़े झरने के पास फंस जाते हैं, जहां भागने का कोई रास्ता नहीं। मुफासा कीरोस से भिड़ने का फैसला करता है, लेकिन उसकी हिम्मत ताकतवर राजा के सामने कम पड़ती है। अपने भाई को बचाने के लिए तका उस पर अचानक हमला करता है। वो उसे झरने की ओर खींचता है। दोनों चट्टान से पानी में गिरते हैं। तेज बहाव के बावजूद भाई एक पेड़ के तने पर संतुलन बनाते हैं। उन्हें लगता है वो सुरक्षित हैं, लेकिन तभी दो मगरमच्छ हमला करने आते हैं। पानी की ताकत से तना टूटता है। दोनों शेर झील के दूसरे हिस्से में धकेल दिए जाते हैं। शाम को मुफासा और ताका आखिरकार सूखी जमीन पर पहुंचते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कोई उन्हें देख रहा है। जल्दी ही उन्हें शराबी मिलती है। वो एक दूसरी शेरनी और राजकुमारी है, जिसे भी उसके घर से बाहरी लोगों ने निकाला है। उसके साथ जाजू है, एक चोंच वाला पक्षी जो मार्गदर्शक और सलाहकार है। परिचय के बाद ताका साराबी की खूबसूरती से मोहित हो जाता है। वो उसे प्राइड लैंड्स की यात्रा में साथ आने को कहता है, लेकिन साराबी मना करती है। उसे अपने झुंड के शेरों को ढूंढना है और खाना ढूंढना है। मुफासा अपनी शिकार की प्रवृत्ति का इस्तेमाल करता है। उसे एक बड़े पेड़ पर बंदरों का झुंड सुनाई देता है, जो उनका खाना बन सकता है। उस पेड़ पर जवान रफीकी है। बाकी बंदर उसके अजीब व्यवहार के लिए उसका फैसला कर रहे हैं। झुंड उसे निकालने का वोट देता है, लेकिन रफीकी कहता है वो खुद जा रहा है, क्योंकि उसे अपने गायब भाई को ढूंढना है। वो पेड़ छोड़कर खुले मैदान में चलता है। मुफासा उसे ढूंढता है और हमला करने की धमकी देता है, लेकिन रफीकी बिना डरे चलता रहता है। तका और सारबी भी उसके रास्ते में आते हैं। फिर भी वो डरता नहीं और कहता है वो प्राइड लैंड्स जा रहा है। मुफासा पूछता है उसे ये कैसे पता? रफीकी कहता है उसने सपने में अपने भाई को वहां रहते देखा। वो सुझाव देता है अगर शेर उसे नहीं खाएंगे तो वो उन्हें प्राइड लैंड्स ले जाएगा। शेरों को बंदर पर शक है, फिर भी वो उसके साथ जाने को तैयार हो जाते हैं। अगले दिन वो एक बड़ी खाई के पास पहुंचते हैं। पार करने का रास्ता या तो वापस मुड़ना है या नीचे से जाना। अपनी गोदली मां की सलाह मानकर मुफासा दूसरा रास्ता चुनता है। वो नहीं चाहता कि कीरोस उसके पैरों के निशान ढूंढे। सरबी को नहीं लगता कि बाहरी लोग पास हैं, लेकिन मुफासा उसे हवा और जमीन की हलचल से अपनी प्रवृत्ति का इस्तेमाल करना सिखाता है। जब सराबी ऐसा करती है, उसे पता चलता है कि मुफासा सही था। वो उसकी काबिलियत से प्रभावित होकर
खाई में उसके पीछे चलती है। यात्रा के दौरान ताका को सराबी की ओर ज्यादा आकर्षण होता है। वो अपने भाई से उसे बात करने में मदद मांगता है। मुफासा सलाह देता है सराबी के फूलों जैसी खुशबू की बात करे जो उसके राज्य की याद दिलाती है। ताका इस सलाह के साथ सराबी से बात करने जाता है, लेकिन बात बढ़ने से पहले किरोस और उसका गिरोह फिर से आता है। वो चट्टानों से कूदकर समूह की ओर बढ़ते हैं। समूह खाई के दूसरी तरफ भागता है जहां हाथियों का बड़ा झुंड जा रहा है। मुफासा सुझाव देता है झुंड से मदद मांगे, लेकिन बाहरी लोगों को पास आते देख सराबी कुछ बड़ा करने का फैसला करती है। वो पेड़ पर कूदती है और मधुमक्खियों का छत्ता गिरा देती है। इससे हाथी भागने लगते हैं। योजना काम करती है। किरोस की शेरनियां हाथियों के भारी पैरों से कुचल जाती है, लेकिन सराबी पेड़ से छूट जाती है। एक हाथी का पैर उसे लगता है और वो बेहोश हो जाती है। ताका उसकी मदद करना चाहता है, लेकिन अपनी माँ के साथ जैसे डर गया था वो फिर डरता है और चट्टानों के नीचे छिप जाता है। खुशकिस्मती से मुफासा सराबी को खतरे में देखता है। वो उसे जमीन के गड्ढे में खींचकर सुरक्षित करता है। वो कहता है वो उसे नहीं छोड़ेगा। हंगामे के बाद हाथी चले जाते हैं। किरोस अभी के लिए शिकार छोड़ देता है। कोई गंभीर रूप से घायल नहीं होता। रफीकी एक पेड़ पर संतुलन बनाकर बच जाता है, लेकिन पेड़ का तना टूट जाता है और वो जमीन पर गिरता है। उठने के बाद रफीकी देखता है कि टूटा तना छड़ी जैसा है। वो उसे यात्रा पर ले जाने का फैसला करता है। वो सराबी के पास जाता है और अपने जादुई शब्दों से उसे होश में लाता है। सराबी जागते ही पूछती है उसे किसने बचाया। मुफासा फौरन कहता है ये ताका था। वो जानता है कि उसके भाई को सराबी से प्यार है। ताका इसका श्रेय लेता है और अपने भाई का शुक्रिया अदा करता है, लेकिन सराबी को शक है कि ऐसा नहीं हुआ। समूह प्राइड लैंड्स की ओर यात्रा जारी रखता है। वो बर्फ से ढके पहाड़ी इलाके में पहुंचते हैं। बाहरी लोगों को रोकने के लिए मुफासा सुझाव देता है कि जाजू अपने पंखों से पहाड़ की बर्फ गिराए, इससे उनके निशान छिप जाएंगे। जाजू डरता है, लेकिन ऐसा करता है। जल्दी ही वो सारा रास्ता बर्फ से ढक देता है। इससे किरोस और उसकी शेरनियां कोई निशान नहीं ढूंढ पाती। वो पहाड़ के बीच खो जाते हैं। बाद में जाजू वापस आकर बताता है कि क्या हुआ। वो मुफासा के शानदार विचार की तारीफ करता है। सराबी भी ऐसा करती है और उसे प्यार भरा इशारा देती है। ये देख ताका को बुरा लगता है। रात होने पर मुफासा समूह के लिए खाना ढूंढने जाता है। सराबी उसे रोकती है। वो कहती है उसे पता है कि मुफासा ने उसे बचाया। केवल मुफासा ही उस हालत में कुछ कर सकता था। बेहोशी में उसने उसकी आवाज सुनी जो उसे दिलासा दे रही थी। मुफासा अपने भाई के प्यार के लिए सच छिपाने की कोशिश करता है, लेकिन जब उसे एहसास होता है कि उसे भी सराबी से प्यार है, वो पूरा सच बता देता है। सराबी मुफासा के लिए अपना प्यार दिखाती है। दोनों पहाड़ की ढलान पर साथ रहते हैं। उन्हें नहीं पता ताका उन्हें देख रहा है। वो अपने भाई से धोखा खाया महसूस करता है। उसे लगता है मुफासा ने उसका प्यार छीन लिया। गुस्से में वो पहाड़ पर दौड़ता है, लेकिन किनारे पर पैर रखता है और बड़ी चट्टान से गिर जाता है। खुशकिस्मती से गहरी बर्फ उसका गिरना सहन करती है। जब वो संभलता है उसे दूर से आवाज सुनाई देती है। वो आवाज का पीछा करता है। उसे किरोस अपनी शेरनियों के साथ मिलता है, गुस्से में और हमला करने को तैयार। ताका बाहरी लोगों से सौदा करता है। वो कहता है मुफासा ने किरोस के बेटे की जान ली, उसे भी मुफासा से हिसाब चुकाना है। अगर उसकी जान बख्शी जाए वो सबको समूह तक ले जाएगा और प्राइड लैंड्स का रास्ता दिखाएगा। किरोस सौदा मान लेता है। ताका उसे सच्चा राजा मानकर उसके साथ जुड़ता है। इस समझौते के बाद ताका समूह में लौटता है। मुफासा उसे सराबी के साथ हुए वाकये के बारे में बताना चाहता है, लेकिन ताका उसे रोकता है और रास्ता चलने को कहता है। सब बिना शक के आगे बढ़ते हैं। उन्हें नहीं पता ताका ने चट्टान पर निशान छोड़ा है ताकि सफेद शेर उनका पीछा कर सके। आखिरी पहाड़ की लंबी यात्रा के बाद मुफासा और उसके दोस्त प्राइड लैंड्स पहुंचते हैं। ये फूलों भरी जमीन है, जीवन और खुशहाली से भरी। समूह अपनी जीत का जश्न मनाता है, खासकर रफीकी जो एक बड़ा पेड़ ढूंढता है। वो इसे अपने सपनों के पेड़ के रूप में पहचानता है। बंदर खुश है कि उसकी कहानी सच थी, लेकिन मुफासा पूछता है उसका भाई कहाँ है जिसे वो यहाँ ढूंढने वाला था। रफीकी बताता है उसके सपनों का भाई मुफासा ही है। वो हमेशा उसका इंतजार कर रहा था ताकि नया घर साझा करे। मुफासा ये सुनकर खुश होता है, लेकिन जश्न से पहले कुछ जिराफ आते हैं। वो बताते हैं बाहरी लोग आ रहे हैं। मुफासा उन्हें और बाकी जानवरों को चिंता न करने को कहता है। सारे निशान रास्ते में मिटा दिए गए हैं, लेकिन जल्दी ही किरोस और उसकी शेरनियां आती हैं। नेता कहता है आज से वो नया राजा होगा। वो जानवरों को मुफासा सौंपने का आदेश देता है। मुफासा रफीकी से सबको जंग के लिए इकट्ठा करने को कहता है। सरबी भी मदद की पेशकश करती है। अपने दोस्तों के साथ मुफासा किरोस को पहाड़ पर ढूंढने जाता है। वहां उसे टाका मिलता है। वो खुलासा करता है
उसने अपने भाई को धोखा दिया। मुफासा यकीन नहीं करता, लेकिन ताका गुस्से में उस पर इल्जाम लगाता है। वो कहता है मुफासा ने उसका सब कुछ छीना, उसका राज्य, सराबी और माता पिता का प्यार। अब वो किरोस के हाथों उसे सजा देगा। किरोस अपने बेटे की मौत का बदला लेने मुफासा पर हमला करता है। ताकतवर शेर से लड़ने में असमर्थ मुफासा पहाड़ की दूसरी तरफ भागता है। किरोस उसका पीछा करता है और उस पर कूदता है, लेकिन मुफासा उसे दूसरी ओर धकेलता है। किरोस गड्ढे में गिरकर पानी के ताल में बेहोश हो जाता है। मुफासा मौका पाकर सभी जानवरों को अपने साथ लड़ने बुलाता है, लेकिन जानवर पूछते हैं वो क्यों उसका साथ दें? ये शेरों का मामला है, उन्हें खतरा क्यों उठाना चाहिए? मुफासा जवाब देता है किरोस दुनिया के कई खतरों में से एक है, केवल एकता से वो उसे रोक सकते हैं। वो कहता है आकार, मूल या ताकत कोई मायने नहीं रखती। सभी जानवर जीवन के चक्र का हिस्सा हैं। उनकी रक्षा के लिए लड़ना उनका कर्तव्य है। ये भाषण सबको मना लेता है। वो मुफासा के साथ बाहरी शेरों को अपनी जमीन से निकालने एकजुट होते हैं, लेकिन किरोस जंग में लौटता है। उसे जीत का यकीन है। वो कहता है चाहे कुछ हो, सूरज की रोशनी जहां पड़ती है वो उसका होगा। मुफासा डरता नहीं, वो उस पर हमला करता है, लेकिन किरोस की शेरनियां उसे बचाती हैं और मुफासा को गड्ढे में धकेल देती हैं। हैरान होने के बावजूद मुफासा ठीक होता है और गुफा से रास्ता ढूंढता है। अचानक हमले में किरोस उस पर कूदता है और उसे जमीन पर गिरा देता है। मुफासा जवाबी हमला करता है। भयंकर जंग शुरू होती है, लेकिन सफेद शेर मुफासा के लिए अकेले बहुत ताकतवर है। जंग चलती रहती है। गुफा की गहराई से ताका आता है। वो देखता है किरोस उसके भाई को मारने वाला है। तभी मुफासा के साथ बिताए खुशी के पल उसे सताने लगते हैं। किरोस जैसे ही आखिरी वार करने वाला होता है, ताका आगे बढ़ता है और मुफासा को बचाता है। इससे उसके चेहरे पर सीधा वार लगता है। उसकी दाहिनी आंख पर निशान पड़ता है। ताका संभलता है और किरोस से मुफासा को छोड़ने की विनती करता है, लेकिन किरोस बदला नहीं छोड़ता। वो दोनों भाइयों से भिड़ने का फैसला करता है। गुफा में जंग चलती है। बाहर रफीकी जमीन से मुफासा की रक्षा के लिए मदद मांगता है। तभी प्राइड लैंड्स में जोरदार भूकंप शुरू होता है। ये गुफा को हिलाता है। इसका एक हिस्सा ढह जाता है। एक बड़ा पत्थर बनता है जो भविष्य में प्राइड रॉक कहलाएगा। ढहने से तीनों शेर गुफा के नीचे पानी वाले हिस्से में गिरते हैं। ताका किनारे को पकड़ लेता है, लेकिन मुफासा और किरोस गिरते हैं और पानी में जंग जारी रखते हैं। मुफासा अपनी माँ की सलाह याद करता है। वो अपनी प्रवृत्ति से आसपास का विश्लेषण करता है। उसे सुनाई देता है एक बड़ा पत्थर पानी में गिरने वाला है। किरोस हमला करने बढ़ता है। मुफासा उसे धकेलता है। इससे सफेद शेर पत्थरों के नीचे कुचल जाता है। जंग जीतकर मुफासा पानी से बाहर निकलता है। ताका उसका इंतजार कर रहा है। मुफासा हवा की कमी से कमजोर पड़ता है, लेकिन उसका भाई उसे पंजों से पकड़कर पानी से खींचता है। जल्दी ही सराबी उनकी मदद को आती है, लेकिन ताका अभी भी मुफासा और सराबी से नाराज चला जाता है। सराबी मुफासा को प्राइड लैंड्स के जानवरों से मिलाने ले जाती है। जानवर उसका स्वागत करते हैं और उसे नया राजा चुनते हैं। मुफासा खून का राजा न होने की वजह से इनकार करता है, लेकिन राफिकी कहता है उसका मूल नहीं, बल्कि उसके काम उसे इस सम्मान के लायक बनाते हैं। मुफासा प्राइड लैंड्स का राजा बनने को मान जाता है, लेकिन ये उसकी इकलौती उपलब्धि नहीं। अपने राज्य में उसे अपनी असली माँ अहादी मिलती है। वो मीठू की मौत के बाद यहाँ शरण ले चुकी थी। अपने पिता के नुकसान से दुखी होने के बावजूद मुफासा अपनी माँ से इतने साल बाद मिलकर खुश है। इस मिलन के बाद मुफासा का सामना ताका से होता है। वो माफी मांगता है और प्राइड लैंड्स में रहने की इजाजत मांगता है। मुफासा उसे अपने राज्य में रखने को मानता है, लेकिन उसके धोखे की वजह से वो अपने भाई का नाम लेने से इनकार करता है। ताका एक नई पहचान चुनता है, स्कार, अपने निशान की याद में। आखिर में दोनों भाई अलग हो जाते हैं। अहादी और सराबी के साथ मुफासा प्राइड लैंड्स का नेतृत्व करने को तैयार है। वो नया शेर राजा बनता है। वर्तमान में कियारा अपने दादा की कहानी जानकर खुश है, लेकिन उसे न मिल पाने का दुख है। रफीकी उसे कहता है जब भी वो उसे ढूंढना चाहे बस तारों की ओर देखे, वो हमेशा उसे देख रहा होगा। कियारा प्राइड रॉक की चोटी पर दौड़ती है। वो जोरदार दहाड़ से अपने दादा को बुलाती है। बादलों भरे आकाश में मुफासा की छवि बनती है। वो जवाब में दहाड़ता है, लेकिन जल्दी तूफान के साथ गायब हो जाता है। आकाश फिर से चमकता है। कियारा अपने माता पिता को दूर से प्राइड रॉक लौटते देखती है। वो उनसे मिलने दौड़ती है। वो उसे उसके छोटे भाई से मिलाते हैं। कियारा उसे अपने दादा की कहानी सुनाने का फैसला करती है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? नीचे अपनी राय बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और ज्यादा कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें। अगली बार मिलते हैं।